कि परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ामों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। कहना चाहूँगा दोस्तों कि परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ामों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता हुआ हौसला आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती कि जाने की, उसको परवाह नहीं होती कि जाने की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN1 में। मैं हूं सुप्ता और आज आपके दोस्तों नया टॉपिक समझ जा रहा है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे और साथ ही साथ जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, लेकिन जो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाएगा तो ध्यान दें इसमें आने वाली चीज़ें क्या क्या है। ध्यान दें, पहले नंबर पे आता है अमाउंट, जिसे कि हम मिश्रधन भी करते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों, ध्यान दें, प्रिंसिपल, जिसे कि हम मूलधन भी करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कि हम ब्याज दर भी हिंदी में कहते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है टाइम, जिसे कि हम समय भी कहते हैं। अब दोस्तों सी आई बराबर, ध्यान दें, सी आई का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दें सभी लोग, मिश्रधन माइनस से मूलधन। ध्यान दें सी आई बराबर होता है मिश्रधन माइनस से मूलधन है। अगर हमको दोस्तों मिश्रधन निकालना हो, ध्यान दें ए निकालना हो यानी कि अमाउंट, तो दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे मूलधन है प्लस से सी आई होगा। ध्यान दें अगर हमको अमाउंट निकालना है तो मूलधन प्लस से सी आई होगा। अगर हमको प्रिंसिपल यानी कि पी का मान निकालना हो मूलधन है तो हम क्या करेंगे। ध्यान दें सभी लोग, अगर हमको मूलधन निकालना हो तो मिश्रधन माइनस से सी आई कर देंगे। दोस्तों तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको आना वेरी ज़रूरी है। दोस्तों एक होता है, ध्यान दें यहाँ पे मिश्रधन बराबर बेसिक फार्मूला है, मिश्रधन निकालने का बेसिक फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T। ध्यान दें मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन पे पावर, ध्यान दें T होता है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि SI और CI में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों SI में यानी कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज उतना ही मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज पे ब्याज हमको मिलता है। दोस्तों ध्यान दें, मान लीजिए कि यहाँ पे SI यानी कि माना कि मूलधन 100 रुपये है और एक वर्ष में हमको 10 रुपये लग रहा है ब्याज सिर्फ। ध्यान दें कि एक वर्ष में जो है SI यानी कि साधारण ब्याज की दर पर 10 रुपये हमको ब्याज लग रहा है एक वर्ष में। और दोस्तों CI में क्या लगेगा, यानी कि 100 रुपये लिए हैं और अगर चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा पहले वर्ष के लिए दोस्तों, तो ध्यान दें आप सबको बताना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक वर्ष के लिए दोस्तों सेम रहता है, यानी कि जो उसका ब्याज रहेगा वो पहले वर्ष के लिए सेम रहेगा, दूसरे वर्ष में डिफरेंस होगा और दोस्तों दूसरे वर्ष में वो भी चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंस होगा। ध्यान दें कि CI जो है, ये जो SI है, SI प्रत्येक वर्ष ब्याज सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक वर्ष यानी कि पहले वर्ष में सिर्फ ब्याज बराबर रहता है, दूसरे वर्ष में डिफरेंस होता है। तो ध्यान दें यानी कि 10 रुपये इसका ब्याज हो गया SI का, तो इसमें भी दोस्तों CI में भी 10 रुपये ब्याज होगा। लेकिन अगर दूसरे वर्ष भी दोस्तों ये 100 रुपया का ध्यान दें ब्याज चलेगा तो SI में तो 10 रुपये ही ब्याज देना पड़ेगा। ध्यान दें कि SI में 10 रुपये ही ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में देना दूसरे वर्ष में कितना देना पड़ेगा, तो ध्यान दें इसमें 10 रुपये तो देना पड़ेगा ही, प्लस से 10 गुने 10 बटे 100 करना होगा दूसरे वर्ष में जाकर, यानी कि दूसरे वर्ष में जो है दोस्तों वो 11 रुपये हमको ब्याज देना पड़ेगा। ध्यान दें ये होता है CI में। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों
अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो इतना जो इस बेसिक चीज़ें है ये आपको आना बेहद ही जरूरी है। अगर दोस्तों इसकी जानकारी नहीं है तो आप प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम दोस्तों अब प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे और साथ ही साथ जो इसका बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि शुरू बने रहिएगा। दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, आपको सामने ये पहला प्रश्न है। आप दोस्तों प्रश्नों को सोल्व भी करेंगे और साथ ही साथ जो इसका बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दे, आपको सामने ये पहला प्रश्न है और ध्यान दे ये 0 लेवल का प्रश्न है, यानी कि 0 टू एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को दोस्तों मैंने आपको सोल्व करने के तरीका सिखाएंगे। तो ध्यान दे, आपके सामने ये 0 लेवल का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दे, प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 10% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज दर दोस्तों 10% दिया हुआ है और 1000 रुपये ये क्या है, ये मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI क्या होगा, ये हमको सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दे, जो पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है, यानी कि P का मान दिया हुआ है 1000 रुपये। ध्यान दे, अब यहाँ पे दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि R का मान है 10% और 2 वर्ष यानी कि समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ध्यान दे सभी लोग, और इसमें दोस्तों निकालना क्या है, CI। दोस्तों निकालना क्या है, CI। तो आप सभी को पता होगा कि CI बराबर क्या होता है। CI बराबर अभी आपको जस्ट बताएं कि CI बराबर होता है A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे दिया हुआ क्या CI यहाँ पे निकालना है। ध्यान दे, CI हमको निकालना है। तो दोस्तों CI कब निकलेगा, जब A और P का मान हमको पता रहेगा। ध्यान दे, CI हमको निकालना है। कह रहा है कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि CI का मान निकालना है। दोस्तों तो CI का मान कब निकलेगा, जब A और P का मान हमको पता होगा। ध्यान दे, जब A और P का मान पता होगा, तो जिसमें कि P का मान पता है तो हमको A निकालना है। तो आप सभी को बताएं अभी जस्ट कि A बराबर यानी कि मिश्रधन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर क्या होता है, T होता है, यानी कि मिश्रधन निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है। और आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया। ध्यान दे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर T होता है। दोस्तों ध्यान दे, यहाँ पे के निकालना क्या है, मिश्रधन। दोस्तों ध्यान दे, मिश्रधन निकालने का 3 तरीका है। दोस्तों ये पहला कुछ बेसिक तरीके हैं। ध्यान दे, मैंने आपको बिना पेन और पेपर के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका भी सिखाएंगे। तो ध्यान दे, इसमें दोस्तों हम मिश्रधन जो है 3 तरीके से निकालेंगे। ये पहला तरीका है, यानी कि बेसिक तरीका है। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे P का मान कितना है। दोस्तों ध्यान दे, P का मान यानी कि A निकालना है, जिसमें कि P का मान कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। ध्यान दे, 1 प्लस R का मान कितना है, 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और बट्टा 100 करेंगे। और यहाँ पे T का मान कितना है, यानी दोस्तों समय कितना है, 2 वर्ष है, यानी कि पावर 2 करेंगे। दोस्तों ध्यान दे, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है 1000 गुना दोस्तों ये 100। ध्यान दे, 100 गुना जब 1 में करेंगे तो कितना होगा, 100 ही होगा। और 100 प्लस 10 यानी कि 110 बटे 100 पे पावर 2 हम लिख सकते हैं। ध्यान दे, यहाँ से एलसीएम लिए, आप एलसीएम लेकर चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे हम 1 0 से 1 0 कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 1000 गुने 11 बटे 10 पे पावर 2, यानी कि 11 बटे 10 को अब हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है। तो 1000 गुना 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10 दोस्तों, यानी कि 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल है। आगे कितने 11 रहुए 121, यानी कि 11 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। और 1 0 बचा हुआ है, यानी कि 1210। ये क्या है दोस्तों, ध्यान दे, 1210 क्या है, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ मिश्रधन आया। ध्यान दे, ये कितना आया है, 1210, ये मिश्रधन आया है। हमको निकालना क्या है, ब्याज। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि अगर ब्याज निकालना हो, यानी कि CI निकालना हो तो क्या करना होगा, ध्यान दें 1210 में से मूलधन घटाना होगा, यानी कि मूलधन कितना है 1000 है, तो 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान दें, यहाँ पे जब 1210 में से 1000 माइनस ही कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दें सभी लोग, आ जाएगा कितना 210 रुपये। यानी कि 210 क्या है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये CI आ गया, यानी कि ये आपका ब्याज जो है वो निकल के आ गया 210 रुपये। दोस्तों ये पहला तरीका था, कुछ बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान दें, हम आपको अभी बताएं 3 तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों, यहाँ पे कितना है मूलधन 1000 है। ध्यान दे, मूलधन कितना है 1000 है।
यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए जो है 10% की दर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्तों वो 10% की दर से चल रहा है 2 वर्ष के लिए दोस्तों। तो मूलधन 1000 रुपये दिया हुआ है और 10% यानी कि 110 बटे हम 100 लिख सकते हैं, और 2 वर्ष है यानी कि 2 बार हम लिखेंगे 110 बटे 100। ध्यान दें सभी लोग, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और फिर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। तो 11 गुने 11 करेंगे कितना हुआ 121 है और 1 0 बचा हुआ यानी कि 1210 ये क्या आ गया, तो ये मिश्रधन आ गया दोस्तों। 1000 में यही मूलधन है, 1000 में जब ध्यान दें 1210 में जब 1000 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दें 210 रुपये। तो सिर्फ आपको पेपर में इतना ही करना है। ध्यान दें क्या किए, यहाँ पे कह रहा है 1000 मूलधन दिया हुआ है और कह रहा है कि 10% की दर से 2 वर्ष बढ़ रहा है यानी कि 2 वर्ष के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे 2 बार लिखना होगा। अगर कहेगा 3 वर्ष के लिए दोस्तों तो यहाँ हम 3 बार लिखते हैं। आगे कितना ये 1210 क्या आ गया, ये मिश्रधन आ गया दोस्तों। तो जब 1210 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, CI यानी कि ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया 210 दोस्तों। इसे सोल्व करने का एक और तरीका वो क्या है, ध्यान दें एक्स वाई मेथड दोस्तों। आप सबको पता होगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। ध्यान दें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। ध्यान दें यहाँ पे पहले वर्ष में भी 10% है और दूसरे वर्ष में भी 10% है दोस्तों। तो ध्यान दें यानी कि 2 वर्ष यहाँ पे है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे अगर 3 वर्ष रहता तो हम एक्स वाई मेथड से प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। 2 वर्ष है तो ही हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं एक्स वाई मेथड से। तो ध्यान दें पहले वर्ष में 10% है और फिर दूसरे वर्ष में भी 10% है और प्लस से 10 गुने 10 से बटे 100 करेंगे यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 10 और 10 20 है और प्लस 1 यानी कि 21% दोस्तों। ये क्या है 21%, ये पहले वर्ष के लिए, लेकिन हमको निकालना है क्या 2 वर्ष के लिए दोस्तों। तो ध्यान दें अब 1000 रुपये ये मूलधन दिया हुआ है, अब 21 से बटे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 210 रुपये आ गया। यानी कि आप चाहें तो एक्स वाई मेथड से भी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि अमाउंट जो है दोस्तों निकालने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका अपना सकते हैं और पेपर में आप सेकेंडों में आंसर का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये तीनों तरीका समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा यानी कि जब कभी पूछेगा कि CI यानी कि ब्याज दर कितना है तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको समझ ये सेकेंड में प्रश्न है और ये 3 वर्षों के लिए, तो सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्षों के लिए 25% दर पर 6400 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। जो मैंने आपको पीछे तरीका बताया सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना है। यानी कि इसमें सिर्फ जो एक्स वाई का मेथड था वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया एक्स वाई मेथड, इसमें अप्लाई नहीं होगा, वो वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे 2 वर्ष रहेगा। तो दोस्तों तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है। तो ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्ष के लिए 25% दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज दर है दोस्तों 25% और 6400 रुपये ये क्या है, तो दोस्तों ये मूलधन दिया हुआ है यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। और निकालना क्या है CI यानी कि ब्याज निकालना है दोस्तों हमको कि कितना होगा दोस्तों। तो ध्यान दें मैंने आपको तरीका क्या बताएं कि जो पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे P यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 6400 रुपये दिया हुआ है। और यहाँ पे दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 25% की दर है। और समय दिया हुआ है कितना 3 वर्ष है। निकालना क्या दोस्तों CI, आप सभी को पता होगा कि CI बराबर क्या होता है दोस्तों। ध्यान दें CI बराबर क्या होता है, मिश्र धन है माइनस मूलधन। यानी कि दोस्तों इसमें हमको मूलधन पता है, हमको पता करना होगा क्या मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान दें मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T होता है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे CI निकालना है तो जिसमें कि मूलधन पता है हमको मिश्र धन निकालना होगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये बेसिक फार्मूला दोस्तों। मैंने आपको एक और तरीका बताएंगे जिसमें कि आपको ये फार्मूला नहीं लगाना होगा, आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान दें पहले इसका बेसिक तरीका, हम बेसिक तरीके से इसका आंसर करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 6400 रुपये। और जिसमें कि यहाँ पे R कितना है दोस्तों, ध्यान दें 1 प्लस R का मान कितना है 25% यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट और बटा 100 करेंगे। और यहाँ पे समय कितना है, तो समय दिया हुआ है 3 वर्ष दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है और हम निकाल क्या रहे हैं
अमाउंट यानी कि मिश्रधन। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे एलसीएम लेंगे यानी कि 25 100 से गुना करेंगे 1 में तो 100 होगा और 100 प्लस 25 करेंगे तो कितना होगा 25 125 होगा। ध्यान दें 125 से बटे 100 और पावर 3 यहाँ पे दिया हुआ यानी कि 3 वर्ष है। दोस्तों तो ध्यान दें 125 से अपॉन 100 को हम 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है। दोस्तों तो ध्यान दें 64 आप चाहें तो यहाँ से कटा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं कटाएंगे। 125 से बटे 100 गुना 125 से बटे 100 125 से गुना बटे 100 सॉरी। दोस्तों आप चाहें तो यहीं भी कटा सकते थे जैसे कि 25 25 125 से और 25 से चौका 100 यानी कि 5/4 जो है दोस्तों इस पर पावर 3 कर सकते हैं और इसको हम 3 बार भी लिख सकते थे दोस्तों लेकिन यहाँ पे नहीं कटाएं। तो ध्यान दें अब यहाँ पे कटाएंगे 25 से 25 125 से और 25 चौका 100 और फिर से 25 25 125 से और 25 चौका 100 और 25 25 125 से और 25 चौका 100। दोस्तों यानी कि आप यहाँ कटाएं यहाँ कटाएं बात बराबर ही है। दोस्तों तो ध्यान दें आप बचिए क्या 4 4 4 है और ऊपर में 5 5 5। दोस्तों तो ध्यान दें 4 गुने 4 करेंगे कितना होगा 16 और 16 गुने 4 करेंगे कितना होगा 64 यानी कि 64 से ये 64 कैंसिल हो गया। बचिए क्या तो 5 गुने 5 और 00 यानी कि हम 100 गुना कर सकते हैं यानी कि 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 125 से और 00 यानी कि दोस्तों 1250 ये क्या है। ध्यान दें 12,500 सॉरी 12,500 ये क्या है दोस्तों। ध्यान दें 12,500 ये क्या है मिश्रधन आ गया। ध्यान दें हमको निकालना क्या है CI। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे CI निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। ध्यान दें CI बराबर क्या होता है सभी लोगों को पता होगा मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। CI बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है जिसमें कि आप यहाँ पे मूलधन यानी कि मिश्रधन कितना है तो 12,500 है। ध्यान दें और मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6400। ध्यान दें 6400 रुपये दिया हुआ है। दोस्तों तो जब 12,500 में 6400 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे 6100 आएगा। ध्यान दें कितना आएगा 6100 आएगा। तो ध्यान दें दोस्तों ये क्या हो गया ये CI हो गया 6100। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये तरीका समझ आ गया होगा। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है वो क्या है ध्यान दें। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे कह रहा है कि 25% दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 125 हम जोड़ेंगे यानी कि 25 है तो हम 100 में जोड़कर लिखेंगे यानी कि यहाँ पे 6400 ये क्या ये मूलधन दिया हुआ है सॉरी 6400 रुपये ये क्या है मूलधन है यानी कि एक नहीं P का मान है मूलधन है। अब निकालना क्या हमको यहाँ पे निकालना क्या है अमाउंट। दोस्तों तो 6400 और 25% कह रहा है कि ब्याज दर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 100 में जोड़कर लिखेंगे 125 से बटे 100 फिर 125 से बटे 100 3 बार लिखना होगा क्योंकि 3 वर्ष है। दोस्तों तो यहाँ से भी वही प्रक्रिया अप्लाई होगा यानी कि 25 25 125 और 25 चौके 100 25 25 125 और 25 चौके 100 और 25 25 125 25 चौके 100 यानी कि इस 4 4 4 3 4 से ये 64 कैंसिल यानी कि कितना आ गया तो 12,500 यहाँ भी आ गया। अब ये क्या आ गया तो ये मिश्रधन आ गया यानी कि अमाउंट। दोस्तों अब निकालना क्या हमको ब्याज। ध्यान दें सभी लोग निकालना क्या है ब्याज निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है CI बराबर होता है A माइनस P यानी कि A का मान कितना है 12,500 और P का मान कितना है यहाँ पे 6400 यानी कि 12,500 में जब 6400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान दे 6100 आएगा यानी कि 6100 जो है ये आपका SI हो गया यानी कि ब्याज हो गया। दोस्तों यही हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग आपको सामने टीचर में प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। यानी दोस्तों क्या निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI का मान हम सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। सेम टाइप के प्रश्न है और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है जो मैंने आपको जस्ट पीछे करवाए। दोस्तों तो प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्षों में जो है 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर ध्यान दें वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या है यानी कि CI क्या है ये हम सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे यानी कि 2500 दोस्तों ध्यान दें सॉरी 12,500 ये क्या दिया हुआ है 12,500 जो है ये क्या है ये P का मान यानी कि मूलधन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 20% प्रति वर्ष की दर से यानी कि 3
वर्ष तक दोस्तों ध्यान दे 3 वर्ष तक जो है ये 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चलेगा। तो दोस्तों क्या करना है कि जब 20% प्रति वर्ष की दर से कह रहा है कि 3 वर्षों तक चलेगा तो हम क्या करेंगे कि 100 में जोड़कर लिखेंगे, यानी कि 120/100 कर सकते हैं। और 3 बार लिखना होगा क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्षों तक चलेगा दोस्तों। तो ध्यान दे 120/100 और फिर 120/100 दोस्तों। ध्यान दे सभी लोग यहाँ पे कटाने का तरीका सभी लोग सीखेगा। ध्यान दे 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल और फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। ध्यान दे 2 से ये 6 बार में जाएगा 12 और 2 से ये 5 बार में जाएगा 10 से, फिर ये 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार में दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे सभी लोग 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे 5 गुने 5 करेंगे तो 25 से और 25 25 125 से, यानी कि ये 3 5 से दोस्तों ये 125 कैंसिल हो गया 100 बार में। ध्यान दे तो बच ये क्या 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 6 का क्यू कितना होता है सभी लोग को पता होगा कि 6 का क्यू 216 होता है। ध्यान दे और बचा हुआ क्या 200, यानी कि कह सकते हैं कि 21,600 दोस्तों ये क्या आ गया। ध्यान दे ये क्या है, ये ऐसा ही नहीं है, ये ए का मान है यानी कि मिस धन आया है दोस्तों। ध्यान दे ये क्या आया है, ए का मान आया यानी कि मिस धन दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि सी आई बराबर क्या होता है, निकालना क्या है हमको सी आई दोस्तों। सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी। ध्यान दे जिसमें कि अभी जस्ट हम यहाँ पे ए का मान निकाले। ध्यान दे यानी कि सी का मान निकालने के लिए दोस्तों हमको ए का मान निकालना होगा। तो ए का मान निकालना कितना है 21,600। ध्यान दे 21,600 है। अब इसमें से दोस्तों पी का मान हमको माइनस करना होगा, यानी कि मूलधन जब माइनस करेंगे तो ही ना सी आई निकलेगा। तो सी आई यहाँ पे निकालने के लिए ए का यहाँ पे पी का मान कितना माइनस करना होगा 12,500 दोस्तों। तो ध्यान दे जब 21,600 में से 12,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान दे यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0। ध्यान दे फिर 0 में से 0 जाएगा 0 और 6 में से 5 जाएगा 1 और 21 में 12 जाएगा तो कितना होगा 9 और 12 कितना होता है 21, यानी कि 9100 दोस्तों। ये क्या है, ये ब्याज आ गया और हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये होता है सबसे सिंपल तरीका प्रश्नों को सोल्व करने का, यानी कि जब कभी भी कहेगा एस आई निकालने के लिए या सी आई निकालने के लिए तो इस माध्यम से उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जो हमारे आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दे सभी लोग आपके सामने फॉर्मुला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा और काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। तो प्रश्न कर रहा है कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20%। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे जो ब्याज दर है वो पहले वर्ष में 10% है और दूसरे वर्ष में 20% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई क्या है ये आप सभी को बताना है, यानी कि सी आई क्या होगा जब 250 का पहले वर्ष में 10% की दर है और दूसरे वर्ष में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा तो उसका ब्याज सिर्फ क्या होगा 2 वर्षों के बाद, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। करना क्या, ध्यान दें इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पहला मेथड 1 क्या है, ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि मिश्र धन निकालना होगा, क्योंकि सी आई बराबर क्या होता है सभी लोगों को पता है। सी आई बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस से मूलधन होता है, जिसमें कि हमको मूलधन पता है, निकालना क्या है मिश्र धन, तो ही हम सी आई निकाल सकते हैं। सिंपल सा है दोस्तों। तो करना क्या हुआ कि मिश्र धन निकालना होगा दोस्तों। तो ध्यान दें जब डिफरेंस हो यानी कि पहले वर्ष में 10% है और दूसरे वर्ष में यहाँ पे 20% है, यानी कि ब्याज दर जो है वो क्या है चेंज है दोस्तों। ध्यान दें जब चेंज रहेगा यानी कि जब अगर अलग अलग रहेगा ब्याज दर तो ध्यान दें मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R1/100। ध्यान दें और 1 प्लस R2/100 दोस्तों। ध्यान दें यानी कि जब ब्याज दर चेंज रहेगा तो R1 R2 कर देंगे। ध्यान दें 2 वर्ष है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि पहले में 10% दूसरे में 20%। करना क्या है दोस्तों यहाँ पे मान रखना है, यानी कि P का मान कितना है 250 है। ध्यान दें 250 है और 1 प्लस R1 क्या है यानी कि 10% है। ध्यान दें 10/100 करेंगे और R2 का मान कितना है, ध्यान दें 20% है, यानी कि दूसरे वर्ष में कितना चल रहा है तो 20% की दर से बटा 100 करना है दोस्तों। यहाँ से ऐसे हम लेंगे, यानी कि ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे P यानी कि 250 है
और जब 100 यानी कि एलसीएम करेंगे, 100 से गुना करेंगे 1 में तो 100 होगा, और 100 प्लस 10 करेंगे कितना होगा, 110/100 होगा। वही प्रक्रिया यहाँ पे अप्लाई करना, यानी कि 100 से गुना करेंगे 1 में तो कितना होगा, 100 होगा, और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120/100 होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, 2 शून्य नीचे 2 शून्य ऊपर कैंसिल हो गया, और फिर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। तो यहाँ पे 2 से ये 5 बार में, और 2 से ये 6 बार में, और 5 से ये 5 बार में। दोस्तों तो बच ये क्या, 5 गुने 11 गुने 6 करना, यानी कि ध्यान दें 5 6 30 है, यानी कि 330 रुपया आ गया। दोस्तों ये 330 क्या आया, ध्यान दें ये 330 क्या आया, तो यहाँ पे दोस्तों ए आया, यानी कि अमाउंट जो है यहाँ पे आ गया, अमाउंट यानी कि मिस धन जो है दोस्तों वो कितना आ गया, 330। हमको निकालना क्या है, सी आई। तो सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, यानी कि ए का मान कितना है, तो 330 है, पी का मान कितना है, तो 250 है, यानी कि जब 230 में 250 माइनस करेंगे दोस्तों कितना होगा, 80 रुपये जो है ये आपका कितना, ये क्या हो गया, तो ये हो गया सी आई। और हम लोगों से यह प्रश्न पूछ रहा था कि सी आई क्या होगा, यानी कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो 2 वर्षों के बाद तो 80 रुपया होगा। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है, ध्यान दें यहाँ पे दिया हुआ है 205, यानी कि 250 क्या है, ध्यान दें 250 दिया हुआ, ये पी का मान दिया हुआ, और कह रहा है कि पहले वर्ष में दोस्तों 10% और दूसरे वर्ष में 20%। तो हम क्या करेंगे कि 100 में जोड़कर लिखेंगे 110/, ध्यान दे 100, और फिर दूसरे वर्ष में 20%, यानी कि 120/100। ध्यान दे सभी लोग, यहाँ से डाल लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी कि 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 5 बार में, और ये 5 से ये 5 बार में, यानी कि बच गया क्या, 5 गुने 11 गुने 6 करना है, यानी कि कितना आएगा, 330 आएगा। दोस्तों तो ये क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि मिश्रधन आ गया। हमको निकालना क्या है, सी आई। तो सी आई बराबर क्या होता है, ध्यान दे ए माइनस पी होता है। सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है, जिसमें कि ए का मान कितना है, 330 है, पी का मान कितना है, 250 है। जब 330 में 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80, यानी कि 80 रुपये जो है इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया सिर्फ 2 वर्षों में। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे, यानी कि ये मेथड 2 था। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट क्लास 1 था। दोस्तों इस पर और मैंने अभी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे, यानी कि जो इसका 0 लेवल से प्रश्नों को दोस्तों मैंने यहाँ शुरुआत की है, और एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो साथ ही साथ दूसरों को साथ शेयर भी करें। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।